सच्ची तौबा करके जा रहे हैं। आज के बाद जो गुनाह कल करते थे अब नहीं करेंगे। दावे के साथ कहता हूँ, कोई तकरीर तुम्हें कामयाब करे ना करे, तुम्हारी सच्ची तौबा तुम्हें कामयाब। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। वाह वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम। सुभान। पीर एक नहीं, आप पीर बुला लें। मुकर्रिर एक नहीं, मुतअद्दिद बुला लें। उलमा का जम्मे गफीर हो और मजमा बहुत बड़ा हो। आज हम क्या करते हैं, अगर तालग्राम में जलसा हुआ, किसी की तकरीर अच्छी लग गई, लगने के बाद सुबह बातें होने लगी, फला तकरीर अच्छी करके गया है, फला नात अच्छी पढ़ के गया है। यही तरीका है ना हमारा तुम्हारा, फला की अच्छी तकरीर। लेकिन बता दो सही, अगर हमारी मस्जिदें आबाद नहीं है तो ये मस्जिदें कब आबाद होगी? अली का नाम कब तक लोगे? क्या अली के काम में नहीं ढलोगे? अली का रंग कब तुम पे चढ़ेगा? आज मस्जिदें वीरान है। मस्जिदें तुमने 1 करोड़ की बनाई है, 1 अरब रुपया लगाकर मस्जिद को टाइटल और शीशों में तुमने चमका दिया। लेकिन बता, नमाज कहां किराए से लाएगा? नमाजी कहां किराए से लाएगा? कहां ढूंढ कर लाएगा? हमारे मस्जिदों में आज सजदा करने वालों की कमी है, हमारी बस्ती के अंदर नेक लोगों की कमी है, साबिदीन की कमी है। कसम खुदा की, जिस दिन जलसे के बाद ये मस्जिदें भरने लगे, समझ लो ये जलसा मेरा कामयाब। बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब, वाह वाह। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए आइडियल है, और नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी पूरी दुनिया में जितने लोग हैं हर इंसान के लिए नमूने अमल आइडियल है। तुम्हें तो किसी के पीछे जाना ही नहीं है, बस मदीने वाले मुस्तफा को देखो, कैसे खाते हैं आप भी वैसे खाओ, कैसे चलते हैं आप भी वैसे चलो। यार आज तुम्हें देखकर लोग शर्मा जाते हैं, कहते हैं ये भी मुसलमान है और वो भी कल का मुसलमान था। एक अमेरिका में एक इंसान इस्लाम लाया, लाने के बाद पता उसने क्या कहा था? उसने कहा था, मुसलमानों तुम्हारे रवैये देखकर आज मुझे ये कहना पड़ रहा है, मेरा बाप दुनिया से चला गया, कुफ्र की हालत में मरा है, मेरी माँ दुनिया से गई है, कुफ्र की हालत में गई है। अल्लाह अकबर। उसने कहा था, वालिदैन मेरे कुफ्र की हालत में दुनिया छोड़कर चले गए हैं। अल्लाह अकबर। उसने कहा था कि अगर मेरे वालिदैन कुफ्र की हालत में मरे हैं तो किसी और की वजह नहीं है, मुसलमानों तुम्हारी वजह है। अगर तुम्हारा किरदार अच्छा होता तो दीन को समझ लेते, मुसलमान का किरदार अच्छा होता इस्लाम को समझ लेते। हमसे इस्लाम जाना जाता है, हमारे किरदार से इस्लाम पहचाना जाता है। तुम्हें पता है, लोग देखते हैं ये मुसलमान है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, ये मुसलमान है, झूठ का कारोबार करता है, ये मुसलमान है, बदकारी में जिंदगी गुजारता है, ये मुसलमान है, नमाजों के लिए इसको दावत दी जा रही है, लेकिन ये चौराहे पर बैठकर 2-2 घंटे टाइम बर्बाद कर देता है, मस्जिद की तरफ कदम नहीं उठते हैं, ये मुसलमान है। उसने कहा था, मेरे वालिदैन कुफ्र की हालत में मरे हैं, किसी और का कसूर नहीं है, मुसलमानों का कसूर है, इनकी वजह है। कसम खुदा की, अगर हम बजामाल न होते आज दुनिया में देखकर कलमा पढ़ने पर मजबूर। क्या बात है, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, बहुत देखकर लोगों ने कलमे पढ़े हैं, देखकर लोगों ने कलमे पढ़े हैं। आज तुम्हें देखकर नफरतें बदलो अपने आप को, तरीका बदलो, आओ अपने महबूब की तरफ देखो, मेरे महबूब ने कैसी जिंदगी गुजारी है। देखो सरकार की तरफ, मेरे सरकार ने कैसी जिंदगी गुजारी है। आज तुम यहां कहते हो झूठ नहीं बोलेंगे कारोबार नहीं चलेगा। अक्सर लोगों की बात कर रहा हूं, अक्सर लोग कहते हैं झूठ नहीं बोलेंगे यहाँ कारोबार ही नहीं चलता, झूठ का सहारा लेना पड़ता है, या झूठ के बगैर कारोबार नहीं। तुम्हारी दुकान झूठ पे चल रही, कारोबार झूठ बोल बोल के बढ़ा रहे हो। बिल्डिंग बनाई इतनी ऊंची, झूठ बोल के कारोबार किया। झूठ बोल के कारोबार करना, चाहे कारोबार हो हंसी में हो मजाक में हो जानबूझकर हो, तुम्हें पता है झूठ बोलना हराम है। कहते हैं
हंसी में बोलते हैं, कारोबार के लिए बोलते हैं, कारोबार चलेगा नहीं। तुम्हें पता है कारोबार तुमने किया है या हमारे असलाफ ने भी कारोबार किया है। एक नाम आता है सैयदा खदीजा का। तुम्हें मालूम है सैयदा खदीजा कौन है? मलिका अरब कहा जाता था। इतनी बड़ी ताजरा थी, आपके घर में कई कई पकवान बना करते थे। रईस जातियों में आपकी गिनती हुआ करती थी, लिस्ट में नाम था। लेकिन छूट का सहारा लेकर कभी आपने तिजारत नहीं किया है। जिंदगी भर सच की बुनियाद पर तिजारत। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, वाह। नबी के उस्मान के बारे में नहीं पढ़ा? यार अल्लाह इतनी बरकत देगा, इतनी बरकत देगा, सच बोल के कारोबार तो करो। और अगर तंगी भी आ जाए, तंगी भी आ जाए तो कहो या अल्लाह तू जिस हाल में रखे तेरा शुक्र है। मुसीबत आए तो सब्र करो, और अल्लाह अगर नेमतों में इजाफा करता रहे तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। लेकिन गाने बजा कर नहीं घरों में। अल्लाह ने बेटा अगर दिया तो डीजे वाली गाने के लिए डीजे मंगाया, नाचने वाली किराए पर मंगवाई, और दरवाजे पर आबादगी कायम की। गुनाह का अड्डा अपने दरवाजे को बना लिया। पूरे मोहल्ले के लोग आए, बस्ती के लोग आए तेरे दरवाजे पर। अल्लाह ने तुझे अगर बेटा दिया है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने बेटी दी है तो बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन तुमको समझना चाहिए ये अल्लाह की नेमतें हैं जो हमारे घर में आ रही है, और हम क्या कर रहे हैं? उस नेमत की नाशुक्री कर रहे हैं गुनाह करके। अल्लाह अगर नेमत दे उसका शुक्रिया अदा करो, सजदे में गिर जाओ। दावे के साथ कहता हूं, अगर अल्लाह नेमत देता है, बंदा शुक्रिया करता है, अल्लाह उसकी नेमतों में इजाफा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, मसलके आला हजरत, पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती अब्दुल मोईन मिसबाही साहब किबला। क्या बात है, वाह वाह वाह। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने भी तिजारत किया, लेकिन मक्कारी नहीं किया, तिजारत किया। और तुम्हें मालूम कितना कितना बेनिफिट मिलता था। झूठ झूठ है, मत बढ़ाओ झूठ पर बुनियाद ना रखो तिजारत की, वरना ये बुनियाद बड़ी कमजोर होगी। मरना है कन्फर्मी, किसी भी मकतबे फिक्र का इंसान हो, लेकिन मौत में किसी ने इख्तलाफ न किया। मरना कन्फर्मी है। अमीर भी मरेगा, गरीब भी मरेगा, रईस भी मरेगा, बड़ा भी मरेगा, छोटा भी मरेगा। मरना यकीनी है। जब मरना यकीनी, तो गुनाहों की गठरी लेकर क्यों कब्र में जा रहे हो? गुनाहों का गठरी लेकर क्यों हश्र के मैदान में पेश हो गए? क्या जवाब दे रब के सामने? यार चंद दिन की जिंदगी है, और ये धोखे वाली जिंदगी है। ना जाने किस दिन मेरी सांसें रोक दी जाए, और जिस दिन तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी फिर तुम्हारा कोई नहीं होगा। जिसको तुम अपना समझते हो, अपने भी छोड़कर चले जाया करते हैं। जिसको तुमने सच्चा दोस्त समझा है, जिस दिन आखिरी सांस ली है और मौत ने आकर डेरा डाला है, फिर वो तेरा सच्चा दोस्त करीब नहीं आता है। जब कब्र के देने की मिट्टी गुस्ल देने की बारी आती है, बुलाया जाता है, गुस्ल कौन देगा? अल्लाह पर दोस्त एक किनारे खड़ा है, जिसके लिए जाना ना जाने कितनी रातें तुमने कुर्बान कर दी है, कितनी रातें बर्बाद कर दी है, कितने दिन बर्बाद किए हैं। फिर कोई दोस्त काम नहीं आता है, फिर कोई अहबाब काम नहीं आता है, फिर कोई अजीज काम नहीं आता है। गुस्ल देने वाले फिर वो बूढ़े इंसान आते हैं जो शहर में बूढ़े होते हैं, कहा यही सबके गुस्ल दिया करते हैं कब्र में उतारने के लिए। अब नमाज की जब बारी आती है जनाजा की, तो तुमने देखा होगा यार, जिनके लिए जिंदगी गुजार रहे हो, जिन दोस्त के लिए तुमने आखिरत को बर्बाद किया, उसूल दुनिया की खातिर जिंदगी गुजारी, याद रखो कोई दोस्त ना कब्र में बचा पाएगा, ना हश्र में बचाएगा। अगर बचाएगा तो हमारी तुम्हारी नेकियां होगी। नेकियों से दिल लगा यार, जो कब्र में भी काम आ जाए, हश्र में भी। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। क्या बात होती साहब, वाह 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 वाह। दोनों जगह काम है। जिंदाबाद। अल्लाह अगर दौलत दे तो इतराओ ना, अल्लाह अगर शोहरत दे तो इतराओ ना, अल्लाह अगर ताकत दे इतराओ ना। अल्लाह ने जिस्म को पावरफुल बनाया तो इसको घमंड ना करो। अल्लाह ने औलाद अगर कसीर दी है तो घमंड ना करो। टूट गया घमंड, टूट गया घमंड नमरूद का, टूट गया शद्दाद का। घमंड ना बचेगा। और कुर्सी पर बैठने वालों, घमंड करने वालों, टूटेगा
और ऐसा टूटेगा फिर उसको कोई जोड़ने वाला नहीं होगा और बहुत जल्द टूटेगा। ना इतराओ, घमंड ना करो। अल्लाह अगर दौलत दे घमंड ना करो, अल्लाह अगर माल दे घमंड ना करो, अल्लाह अगर शोहरत दे घमंड ना करो। इसलिए ये घमंड और ये तकब्बुर इन नेकियों को बर्बाद कर देता है, नेकियों को खा जाता है। अल्लाह पर तकब्बुर किस बात का। इसलिए इंसान के अंदर अगर इंसानियत नहीं है, वो कामिल इंसान नहीं है। अल्लाह पर आज तुझे मुस्तफा की बारगाह में लेकर चलो। आज हमें अल्लाह ने अगर दौलत दी है, हम तो गरीबों से बात करने के लिए तैयार नहीं है, कमजोरों से बात करने के लिए तैयार नहीं है, तलबा से बात करने के लिए तैयार नहीं है। अपनी दौलत का ऐसा नशा चढ़ा है, ऐसा नशा चढ़ता है कि हम दौलत वाले हैं, हम रईस हैं, हम बड़े आदमी हैं, फिर गरीबों से बात नहीं किया करते हैं। गरीबों से बात करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। उनका जो प्राइवेट रूम होता है वहां कोई गरीब का दाखिला नहीं होता है। जो उनकी चेयर होती है कोई गरीब बगल में बैठ नहीं सकता है। ये उनके अंदाज होते हैं जिन्हें अल्लाह ने दौलत दी है। इतरा गए दौलत पर, इतरा गए माल पर, इतरा गए ताकत पर। यार ये इतराया ना करो, आओ मदीने लेकर चलता हो। मुस्तफा का शहर है, शहर मदीना। मेरे नबी की जिंदगी देखी यार, मेरे नबी की जिंदगी पढ़ो। मुस्तफा की जिंदगी क्या थी और नबी ही की जिंदगी हमारे लिए आइडियल है, तुम्हारे लिए आइडियल है। मुस्तफा की जिंदगी मिले, मुस्तफा की जिंदगी में तेरे लिए कामयाबी, मेरे लिए कामयाबी, सारी दुनिया के लिए नबी की जिंदगी में कामयाबी है। मेरे मुस्तफा मस्जिद में बैठे हुए, सहाबा बैठे हुए हैं। इतने में एक औरत आई जिसका दिमाग खराब है। अल्लाह का दिमाग खराब है, जिसको दुनिया पागल कहती है, मजनू कहती है। उसने मेरे मुस्तफा की तरफ इशारा करके कहा, या रसूल अल्लाह इधर आइए। अल्लाह पर किसको बुला रही है? जिसके सदक़े में कायनात बनी है। किसको बुला रही है? जिसके इशारे से सूरज भी फिर जाता है। किसको बुला रही है? जिसके इशारे से चांद दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। अल्लाह पर उसको इशारा किया, या रसूल अल्लाह इधर आइए। और औरत वो है, औरत वो है जिसे कोई मुंह नहीं लगाता, जिससे कोई बात नहीं करता, जिससे कोई बोलना नहीं चाहता, जिसे कोई वक्त देना नहीं चाहता। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने उसका इशारा देखा। देखने के बाद मुस्तफा फौरन उस औरत की तरफ चले हैं। घमंड ना करो यार, सुनो तवज्जो के साथ। मेरे नबी जब चले ना औरत की तरफ, औरत ने कहा, या रसूल अल्लाह यहाँ और लोग बैठे हैं, यहाँ बात करना नहीं है, चलो किनारे वहीं बैठकर बात करना है, कुछ जरूरी बात है। मुस्तफा को एक तरफ लेके गई, फिर उसके बाद अपने दर्द की सुनाने लगी, अपने दिल की सुनाने लगी, अपने कर्ब और अलम की सुनाने लगी। दर्द ये है या रसूल अल्लाह, मुझे कोई सुनता नहीं है, मुझसे कोई बात नहीं करता है। आमिना के लाल ने 1 घंटा तक उससे गुफ्तगू की। सहाबा को बड़ी उलझने हो रही थी, बड़ी परेशानियां हो रही थी। सरकार का टाइम बड़ा कीमती है, सरकार का वक्त बड़ा कीमती है, तुम्हें मालूम नहीं है। हमारा टाइम और है, मुस्तफा पर जिम्मेदारियां और है, और नबुव्वत की जिम्मेदारियां पूरी कांधों पर है। एक एक लम्हा मुस्तफा का बड़ा कीमती है यार। मेरे मुस्तफा को 1 घंटा बात करते हुए हो गए। साहबा के दरमियान मेरे नबी लौट कर आए। साहबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपको मालूम नहीं ये मदीने की पागल औरत है? आपको पता नहीं ये मदीने की मजनू औरत है? इससे तो कोई मुंह नहीं लगाना चाहता, इससे तो कोई बात नहीं करना चाहता। या रसूल अल्लाह, आपने इससे 1 घंटा तक बातें की है। मेरे आका फरमाते हैं, जिससे कोई बात नहीं करता उससे आमिना का लाल बात करता है। अगर मैं इससे बात नहीं करूंगा तो कौन इससे बात करेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। क्या बात है, वाह 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 वाह। हमें अगर अल्लाह ने 2 टके दे दी, इतनी दौलत दे दी, और हमारे अगर लगन लाखों का अकाउंट हो गया और हमारी प्रॉपर्टी बढ़ गई, फिर तो हम गरीबों को क्या समझते हैं? गरीबों को जूती की नोक के बराबर समझते हैं, और उसको जगह वो देते हैं जहां चप्पल उतारने की जगह होती है। ये रईसों के अंदाज बता रहा हूं, अमीरों के अंदाज। मेरे नबी से बड़ा कोई रईस नहीं। एक इशारा होता पूरा पहाड़ सोने में तब्दील, वाह वाह, एक इशारा हो जाता पूरा पहाड़ सोने में तब्दील। क्या बात है। ये अल्लाह ने दौलत दी। मालिक के कौनेन है, वो पास कुछ रखते नहीं। 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। क्या कहने, वाह 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 वाह। शान वाले ज्यादा ही, आमिना का लाल शान वाला। क्या कहने, हम इज्जत वाले ज्यादा ही, आमिना का लाल इज्जत ज्यादा वाला। हम तो कुछ भी नहीं है यार, कोई औकात नहीं हमारी। अल्लाह दौलत दे तो इतराओ नहीं, अल्लाह माल दे तो इतराओ नहीं। हद में रहो। हमने माल जाते हुए भी देखा है और माल को आते हुए भी देखा। क्या बात, बहुत अल्लाह चाहेगा बिल्डिंग से उतार कर छप्पर में मुंतकिल कर देगा, बेशक। छप्पर में मुंतकिल कर देगा। और
अब चाहेगा तो छप्पर से उठाएगा, महल में दाखिल करेगा। क्या बात है। अल्लाह की तरफ से है, माल पे नहीं इतराओ। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम से बढ़कर कोई इंसान नहीं, आपसे ज्यादा शान वाला इस कायनात में कोई आया नहीं, कोई नहीं आया। हम तो कहते हैं ना बैठकर चौराहों पर, तो वो मुंबई का हीरो, उसके फॉलोवर इतने हैं, वो इंग्लैंड वाला, उसके फॉलोवर इतने हैं। जवान घरों में बैठकर बात करता है, उसके फॉलोवर के में तब्दील हो चुके हैं, उसके फॉलोवर बी में चले गए हैं, उसके फॉलोवर यम में चले गए हैं। लेकिन कायनात के अंदर तुझे पता नहीं है, सबसे ज्यादा इस कायनात के अंदर अगर किसी जात के फॉलोवर है तो आमिना के लाल के फॉलोवर है। तुझे पता नहीं है, जहां के दम तोड़ जाता है, जहां यम दम तोड़ जाता है, जहां बी दम तोड़ जाता है, जहां कोई हद नहीं है, उतने फॉलोवर अगर किसी जात के हैं, वो मदीने वाला मुस्तफा है। और ऐसे फॉलोवर नहीं है जो नाचने वाले के फॉलोवर हो, ऐसे फॉलोवर नहीं है जो गाने वाले फॉलोवर हो, ऐसे फॉलोवर है कोड़े खा रहे हैं जबान पर नबी नबी है, ऐसे फॉलोवर है आग पर लेटे हैं जबान पर नबी नबी है, ऐसे फॉलोवर है पत्थर खा रहे हैं जबान पर नबी नबी है। दुनिया कह रही है कब तक नाम लोगे, वो कह रहे थे जब तक सांसें चलेंगी उसका नाम चलता। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़े मुस्तफा, मसलके आला हजरत। क्या बात है, लाजवाब। और इनके जो फॉलोवर तुम्हें मिलेंगे, इनके उनके ये नाचने वाले मिलेंगे, गाने वाले मिलेंगे, डांस करने वाले मिलेंगे, बेहया बेगैरत मिलेंगे, लेकिन मेरे मुस्तफा के फॉलोवर देखो तो कैसे जान तो दे रहे हैं, नबी का नाम नहीं छोड़ रहे हैं, कोड़े तो खा रहे हैं, नबी का नाम नहीं छोड़ रहे हैं। जो कोड़े खाकर भी कहते हैं ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा दी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, लाजवाब मुफ्ती साहब, वाह वाह। तो उससे बढ़कर हमारी शान नहीं है, क्या बात, उससे बढ़कर हमारी इज्जत नहीं है। वो अपनी मजलिस छोड़कर गरीबों की बातें सुने, वो अपनी मजलिस छोड़कर उसकी बात सुने जिसकी कोई बात नहीं सुनता, जिसको कोई करीब नहीं करता, जिसको कोई मुंह नहीं लगाता, उसकी बात सुन रहे हैं, उसकी बात सुन रहे हैं। किसके गुलाम हो? आमिना के लाल के। लेकिन गुलामी का हक नहीं अदा कर हो रहा है, गुलाम है, गुलामी का हक नहीं अदा है, हक नहीं अदा है। आज तो हम कहते हैं मौला हमारे घरों में फिर हुसैन भेज दे, फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे, फिर कोई शिहाबुद्दीन गौरी भेज दे। या अल्लाह हमारे घरों में हुसैन पैदा हो जाए, या अल्लाह हमारे घरों में मौला सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए, या अल्लाह हमारे घरों में खालिद बिन वलीद आ जाए, या अल्लाह हमारे घर में फिर कोई शिहाबुद्दीन गौरी आ जाए, या अल्लाह कोई इनकिलाबी शख्सियत हमारे घरों में भेज दे। मैंने अर्ज किया मालिको मौला तू हर चीज पे कादिर है ना, हर चीज पे कादिर है। कल भी हुसैन आए थे, आज भी हुसैन आ सकते हैं। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पे कादिर है, हर चीज पे कादिर है। जब हर चीज पे कादिर है तो आज भी हुसैन भेज सकता है। मैंने अर्ज किया मालिको मौला आज हुसैन की जरूरत है, खालिद बिन वलीद की जरूरत है, शहाबुद्दीन गौरी की जरूरत है, सलाहुद्दीन की जरूरत है। या अल्लाह आज हुसैन की जरूरत है, हुसैन भेज दे। आवाज आई हुसैन के लिए, फातिमा की कोख का होना जरूरी, और इस कायनात में कोई फातिमा नहीं, इसलिए दूसरा हुसैन। हाय हाय हाय, जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। तो अब हुसैन कहां से आएंगे जब फातिमा ना रही? क्या बात है। मैं दावे के साथ कहता हूं बात, क्या कोई हुसैन नहीं आएगा? अब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा, लेकिन अगर हमारी माँ बहनें अपना किरदार बदल ले, लेकिन हुसैन तो नहीं, हुसैन का गुलाम आज भी आ सकता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। सलाहुद्दीन का गुलाम आज भी आ सकता है, खालिद बिन वलीद का गुलाम आज भी हमारे घरों में आ सकता है।
बदले तो अपने आप को। कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी, कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी, अल्लाह अकबर, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी। यहूदी जब एक तरफ खड़े थे, अल्लाह अकबर अकेले खड़ा हो गया था नबी का नाम लेकर, अकेले खड़ा हुआ थोड़ी सी जमात लेकर। कसम खुदा के मुस्तफा के इश्क का पावर था, कलमे का पावर था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोबारा बैतुल मुकद्दस को फतेह किया था और इस्लाम का झंडा इसी की सरजमीन पर गाड़ दिया था। दुनिया को बता दिया था कि उमर का तेवर आज सलाहुद्दीन रखता है। क्या कहने, वाह। और आज भी तुम सलाहुद्दीन का तेवर लेकर दुनिया में आ सकते हो, आ सकते हो, लेकिन कोई सलाहुद्दीन ऐसे नहीं बना करता है, ऐसे कोई सलाहुद्दीन नहीं बनता है। ऐसे सलाहुद्दीन बनता है जिनकी माँ रातों में उठ उठ कर दुआएं करती है, जिनकी माँ रात में उठ उठ कर अल्लाह की इबादत करती है, जिनके सर सजदे में पड़े होते हैं, अर्ज करती है मालिक मौला मेरे बेटे को आशिक रसूल बना दे, या अल्लाह मेरे बेटे को मुजाहिद बना दे, या अल्लाह मेरे बेटे को हुसैन का सच्चा गुलाम बना दे। उन माओं के बच्चे नेक हुए हैं जिन माओं ने कसम खुदा की इबादत कर करके जो तकवे और जोहद वाली थी, वो माए अपने बच्चों के लिए इबादत करने के बाद दुआ करती थी, या अल्लाह मेरे बच्चों को नेक कर दे, या अल्लाह मेरे बच्चों को नेक बना दे। जानते हो सलाहुद्दीन अय्यूबी की माँ जब आपको सुलाती थी तो सुलाने का अंदाज ये होता था, आप कहती थी सो जाओ मेरे लाल मुस्तफा कहते कहते खुले आप सल्ले अला पे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। जवाब नहीं मुफ्ती साहब माशाअल्लाह। आज हमारी बहन बेटियां जो घरों में हैं, बच्चा रोया तो कुरान, बच्चा रोया मोबाइल उठाया, मोबाइल में उठाने के बाद कुरान के बजाय बल्कि गाने सुनाना शुरू कर दिए, म्यूजिक लगा दिया, डांस की पार्टी लगा दी। अब बच्चा देखने लग गया। तुम्हें पता है बच्चा देख रहा है, ये माएँ सिखा रही है, ये माएँ अपने बच्चों को सिखा क्या रही है। यही जवान जब बच्चा होगा ना तो इस पे गाने का धुन बैठ जाएगा और गाने से बड़ा प्यार करेगा। फिर जवानी के बाद इसके घर के दरवाजे पर गाने वाली तो दिखाई देंगी, कुरान वाले दिखाई नहीं देंगे। उसकी वजह ये कि बच्चे की परवरिश गलत हुई है, तरबियत गलत हुई है। बच्चे को अगर रोता है तो कुरान की आयतें सुना दो, बच्चा अगर रोता है तो मुस्तफा की हदीस लगा दो, बच्चा अगर रोता है तो नाते मुस्तफा सुना दो। जब ये बड़ा होगा तो नात वाले पर जान दे देगा। इन बच्चों को कुरान सुना सुना के जवान किया जाता है, वो जवानी मुस्तफा पे लुटा देते हैं। इनसे उम्मीद करते हो हमारे घरों में जो बच्चे पल रहे हैं, बदलो अपने आप को, बदलो तरीके जिंदगी। तबाही के सिर्फ लास्ट स्टेज पर खड़े हो, लास्ट स्टेज पर कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। आओ इस्लाम के दामन में निजाम मुस्तफा दिया, इस्लाम ने उसूल कायम किए। आ जाओ दायरे इस्लाम के अंदर, आ जाओ उसूल मुस्तफा के अंदर, आ जाओ मुस्तफा की सीरत के चादर में। बस एक तरीका है, वरना कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती है। हम खुद इसके जिम्मेदार हैं अगर तबाह हुए हैं, खुद जिम्मेदार हैं अगर बर्बाद हुए हैं। मत को हमें अमेरिका ने आकर लूटा है, मत को हमें आकर अंग्रेजों ने लूट लिया, नहीं, किसी ने नहीं लूटा, खुद हम इसके जिम्मेदार। हमारे घरों में सीरियल जो चलता है वो अमेरिका नहीं आया था, सीरियल और एडीएल और सब ये सब लगाने के लिए। हम खुद है ना इसके जिम्मेदार। हमारे घरों में बहन बेटियां जो आधे लिबास पहनती, इसका जिम्मेदार हम हैं। हमारी बेटियां किस अंदाज में शादियों में जा रही हैं, इसके जिम्मेदार हम हैं। हया का पानी निकल गया कौम मुस्लिम की आंखों से, बेगैरत हो गई कौम यार। एक ही शादी हाल में बाप भी खड़ा है, बेटी भी खड़ी है, पोती भी खड़ी है, दादा भी खड़ा है, भाई बहन एक जगह खड़े हैं। भाई की नजरें किसी पर और बहन की नजरें पर कोई और नजर आता।
और लिबास ऐसा है कि गैर को शर्म आ जाए, लेकिन ना भाई को शर्म आती है, ना बाप को शर्म आती है, ना दादा को शर्म आती है। उसे ख्याल नहीं आता यार मेरी बेटी सामने खड़ी है, कितने आवारा लड़के इधर खड़े हैं, कितनी निगाहें उस पर पड़ रही है, कौन कौन उसे देख रहा है, कैसी कैसी निगाहें डाली जा रही है। ना बाप को हया आ रही है, अगर हया आती तो इजाजत नहीं देता जाने की। ऐसी महफिलों में जहां पर मिलजुल कर सारे लोग खाना खाया करते हैं, लड़के खाना एक जगह, लड़कियां खाना एक जगह, लड़के खाना लड़कियों को खिला रहे हैं, इनके लिबास देखो तो शर्म आती है यार। सबसे ज्यादा हैरत की बात मुझे उसमें ये लगती है, वो बाप सामने खड़ा होकर भी उसे एक बार भी ये शर्म नहीं लगती है कि बेटी सामने खड़ी है, एक बार कहे बेटी आज के बाद ऐसी महफिलों में नहीं आना। दादा सामने खड़ा रहता है और पोती पर दूसरे निगाह डाल रहे हैं। ना दादा को शर्म है, ना भाई को शर्म है, ना बेटे को शर्म है, ना बाप को शर्म है। बता तो सही, आका फरमाते हैं ऐसा इंसान तय्यूस है, तय्यूस। और तय्यूस के बारे में आका फरमाते हैं कि तय्यूस जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें हाकिम बनाया घरों का, लेकिन तुम महकूम बन गए। आर्डर बीवियों का चलने लगा, औरतों का आर्डर चलने लगा, और औरतों के पीछे तुम हो गए। अल्लाह ने तुम्हें हाकिम बनाया, याद रखो। तुम्हारी इजाजत के बगैर तुम्हारी बीवी घर से कदम नहीं निकालना चाहिए। क्या बात है। तुम्हारी इजाजत के बगैर बेटी का कदम घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हया वाली बनाओ बेटियां। मैं फिर कहता हूं, इसलिए अगर हया वाली बेटियां होंगी, जब गोदें अच्छी होती हैं तो उन गोदों में नस्लें भी अच्छी हुआ करती। क्या बात है, क्या बात है। करो गोदें अच्छी, बनाओ बेटियों को अच्छा। ऐसे ही दुनिया को कोई अब्दुल कादिर नहीं मिला करता, हाँ हाँ, वाह। ऐसे ही दुनिया को कोई गरीब नवाज नहीं मिलता है। जब माँ रातों में उठ उठ कर दुआएं करती है, या अल्लाह मेरे बेटे को मौला मेरे बेटे को नेक बना दे, या अल्लाह मेरे बेटे को नेक बना दे। जब माँ बाप नेक होते हैं तो अल्लाह उनकी गोद में नेक औलाद अता फरमाता है। अल्लाह अगर तुम्हें पता नहीं है, माँ अगर फातिमा है और बाप अली जैसा है, तो उनकी गोद में जो बेटा आता है उसे दुनिया हुसैन कहती है, हसन कहती है, उसे दुनिया सैयदा जैनब कहती है। तुम्हें पता नहीं है, जब बाप अबू सालेह जैसा हो और माँ फातिमा उम्मुल खैर सानी हो, तो उनकी गोद में जो बच्चा आता है उसी बच्चे को दुनिया अब्दुल कादिर कहा करती है। जब बाप गयासुद्दीन जैसा हो और माँ उम्मुल खैर उम्मुल बरा फातिमा हो, तब जाकर दुनिया को कोई गरीब नवाज। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, वाह वाह। जब बाप अल्लामा नकी जैसा हो और माँ आबिदा जाहिदा हो, तब जाकर दुनिया को कोई अहमद रजा मिलता है। जब माँ नेक हो और बाप तकवे का कोई हिमाला हो, ऐसे दो रतन मिले, तब जाकर दुनिया को कोई मुफ्ती आजम हिंद मिले। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ही करते हो अल्लाह नेक बना दे औलाद को। शराब पी के कहते हो अल्लाह नेक बना दे औलाद को। चोरी करके कहते हो अल्लाह नेक बना दे औलाद को। मेढ़े काट कर कहते हो अल्लाह नेक बना दे औलाद को। दूसरे का माल खा के कहते हो अल्लाह नेक बना दे औलाद को। दूसरे की जमीन जोत कर उस पर अनाज पैदा करके खाने वालों, ये तमन्नाएं करने वालों, कभी तुम्हारी गोद में नेक औलाद नहीं आएगी, तुम्हारी घरों में नेक औलाद नहीं आएगी। कुदरत का कानून और उसका निजाम है, तुम्हें पता नहीं। गेहूं के पौधे से धान नहीं निकलता, सेब के दरख्त से संतरा पैदा नहीं होता, संतरे के दरख्त से सेब नहीं आता। ये पता है कि नहीं पता है? जब माँ बाप नेक होंगे तो उनकी गोद में औलाद भी नेक आएगी। क्या बात है, बहुत अच्छा, वाह वाह। माई अगर गाने वाली है, माई अगर डांस करने वाली है, माई नाच रही है, तो इसकी गोद में नाचने ही वाले तो बनेंगे, नाचने ही वाले तो होंगे, नाचने वाले आएंगे। संभालो, बदलो इन्हें, और ये बदलने की कुंजी तुम्हारे हाथ में। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, कुरान कहता है मर्दों को अल्लाह ने औरतों पर हाकिम बनाया। क्या बनाया है? हाकिम बनाया। जहां चूड़ियां हैं वहां चूड़ियां रहें,
और जहां पावर है वहां पावर है, क्या बात। और ये अगर अदला बदला हो गया तो मामला उलट जाएगा। घर का सिस्टम तुम्हारे हाथ में है, घर का निजाम तुम्हारे हाथ में है। देखो क्या चल रहा है घर में, बेटी की जिंदगी कैसे गुजर रही है। बेटी के हाथ में जो 2 फुटा मोबाइल दिया है, इसमें भी गौर करो, इसमें भी गौर करो कि इसमें कितने नंबर है, किससे बात होती किससे नहीं होती। सबसे बड़ी बुराई की जड़ यही मोबाइल है। बड़ी आसानी से बेटियों को हाथ में मोबाइल थमा दिए। कसम खुदा की अगर इन्हीं मोबाइल की जगह बेटियों के हाथ में कुरान दिया होता, सैयदे कायनात की जिंदगी दी होती, तो ये बेटियों के घरों में आज भी मुजाहिद कल की तरह पैदा हो। सही बात। छीनो मोबाइल, और छीनने के बाद मोबाइल को तोड़ दो कुरान के हाथ में। कहो बेटी कई दिन हो गए तूने कुरान नहीं पढ़ा, ताक पे है, कई दिन हो गए कुरान की तिलावत नहीं की। उठा कुरान की तिलावत कर। तेरे पास वो तेरा वक्त है फेसबुक में जिंदगी गुजारने के लिए, वो तेरा वक्त है यार सोशल मीडिया में वक्त गुजारने के लिए, वो तेरा वक्त है चौराहों पर बैठकर जिंदगी गुजारने के लिए। यार कितना वक्त हम बर्बाद कर देते हैं, कभी चौराहे पर 3-3 घंटे बैठे रहते हैं, कोई दिल पे परवाह नहीं होती है, ये टाइम बर्बाद हो रहा है। कभी हम चाय पीने में 2-2 घंटे लगा देते हैं, लेकिन अगर हम मस्जिद में आ जाए और जुमे का खुतबा होता है, अगर 5 मिनट ओवर हो जाए तो इमाम साहब को फूंक जाते हैं और टूट पड़ते हैं, कहते हैं यार इमाम, ये इमाम कैसा है, 5 मिनट लेट करता है। मस्जिदें हमें काटा करती है, मस्जिदें हमें दुश्वार लगती है, वहां बैठना हमें इतना दुश्वार लगता है कि हम पूरे इमाम पर फूंक जाते हैं, इमाम पर टूट जाते हैं। लेकिन कभी ख्याल किया कि हम चौराहे पर बैठे तो कितनी देर बैठे हैं, चाय के अड्डे पर बैठे तो कितनी देर बैठे हैं, घर में बैठे दोस्तों के साथ, और ये बेहयाई की महफिल में कई घंटे बर्बाद कर किए हैं, कभी गौर नहीं किया। लेकिन वहां अगर 5 मिनट लेट हो गए, इमाम पर टूट पड़े, आलिम पर टूट पड़े, तालिबे इल्म पर टूट पड़े, और यहाँ बर्बाद कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगे हैं, 3-3 घंटे बर्बाद किए, 12 बज जाता, 1 बज जाता, तब जाकर हम बिस्तर इस्तिराहत पे जाते हैं, फिर कहते हैं यार हम कामयाब नहीं है। जिंदगी मोबाइल के लिए नहीं, जिंदगी सोशल मीडिया के लिए नहीं, ये जिंदगी मुस्तफा के लिए दी गई। मेरे ताजुश्शरिया ने बहुत पहले कहा था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी कि नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी। क्या बात। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं है मोबाइल पर जिंदगी गुजारना 2-2 घंटे। मौलाना चांद रजा मंजरी साहब की जलवागरी हो चुकी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। तुम्हें मालूम है तुम्हारा काम आना था, इनका काम सबको जमा करना था। तुम्हारा सिर्फ अकेले आना, इनका ये जमा करना, सबको जमा करना। कसम खुदा की मिल्लत का अगर दर्द नहीं होता और मिल्लत की बात नहीं होती तो ये दर दर जाकर भीख नहीं मांगते, भीख नहीं मांगते। ये तो इस्लाम का दर्द है, जिस दर्द की वजह से दर दर ये गए। किसी ने दिया, किसी ने मुंह भी चलाया, किसी ने भुएं भी बिगाड़ी। अरे मत दो यार इन्हें, अगर ये अपने घर के लिए करे, मत दो इन्हें अगर बच्चों के लिए करे, अगर रसूलुल्लाह के घर के लिए करे तो इनके लिए दिल खोल दिया करो और ये ख्याल करो, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा, पानी दाना है तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा माशाल्लाह, वाह वाह। जलसों में तो और मदरसों में मुंह चढ़ा लेते हैं, लेकिन अगर कव्वाली हो तो बड़े शौक से हम रसीदें कटा लिया करते हैं, बड़े शौक से रसीद कटाते हैं। मुसलमानों हमारे हालात ने यहां में लाकर खड़ा किया। मैं बारहा कहता हूं मत भौंका करो अमेरिका पर, मत भौंको इजराइल पर, किसी पर मत भौंको, सिर्फ अपने आप को कोसो
कि हम यहां पर खड़े हैं। ना अमेरिका ने बर्बाद किया है, अगर बर्बाद किया है हमने खुद को बर्बाद किया है। और ये बर्बादी को खत्म करना ये भी मेरे हाथ में है, ये भी हमारे हाथ में है। आ जाओ निजाम मुस्तफा में, आ जाओ पलट के आ जाओ, आ जाओ। शाम में अगर कोई भटक जाए सुबह में आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते। आ जाओ मस्जिद में आओ। मेरा अल्लाह इतना करीम है, इतना रहीम है कि एक सजदा करोगे और तौबा करोगे, और तौबा अगर बाबे इजाजत से टकरा गई, मेरे मालिक की तरफ से परवाना आ जाएगा, जा तेरी 40 साल के गुनाह मैंने एक सजदे में माफ कर दिए। आ जाओ दरवाजा खुला है अभी, आ जाओ दरवाजा खुला है। मस्जिद में आओ, आओ मस्जिद में, आओ मस्जिद में सजदा करो और मदीने की तरफ रुख करो और कहो मैं मुजरिम हूं आका, हमें साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने। बहुत शानदार, लाजवाब मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। आ जाइए, बहुत बढ़िया माशाल्लाह, वाह। आए तो दरवाजा खुला है। आ जाओ, तबाही को खत्म करना हमारे हाथ में है, खत्म कर सकते हैं। और देखो ना मेरे नबी की जिंदगी क्या है, मेरे मुस्तफा की जिंदगी क्या है। हमने तो जिसका चाहा दिल तोड़ दिया, जिसे चाहा तोड़ दिया। तो हम ये ख्याल कहां करते हमारे सामने मौलवी खड़ा है, ये ख्याल नहीं आता है कि हमारे सामने कोई पीर खड़ा है। किससे बात कर रहे हो? ये तालिबे इल्म है। किससे बात कर रहे हो? ये गरीब इंसान है, जिसको चाहा मैंने तोड़ दिया। कितने गरीबों को हम सता कर चले गए, कितने गरीबों को सताते चले आए हैं, कितने यतीमों को सता कर चले आए हैं, कितने फकीरों को सता कर चले आए हैं, कितने कमजोरों का दिल तोड़ते हुए हमने देखा है। अल्लाह को क्या अल्लाह ने तुम्हें अगर दौलत दी है तो अमीरों मेरी बात गौर से सुनो, तो गरीबों का दिल तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए। यही निजाम मुस्तफा है, यही सीरत मुस्तफा है। आज तुझे नबी की जिंदगी का एक पार्ट पढ़ाता हूँ। मेरे सरकार अलैहिस्सलाम मस्जिद में बैठे हैं, एक सहाबी आने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह कई दिन हो गए मेरा लफ्त जिगर मिलता नहीं है, मेरा बेटा मिलता नहीं है, कई दिन हो गए उसको तलाश करते करते। इतना कहना था, अल्लाह कुन में सरकार खामोश है, सारे सहाबा बैठे हुए हैं। एक सहाबी दरमियान से खड़े होने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इसके बेटे को मैंने देखा है, फुला बाग के अंदर चंद बच्चे खेल रहे हैं, वहीं पर इसका बेटा भी खेल रहा है। अल्लाह पर जिस बाप का बेटा खो जाता है, उस बाप के दिल से जाकर कोई पूछे यार जुदाई का कितना गम होता है, खो जाने का कितना गम होता है। उस बाप को रात में नींद नहीं आया करती है, दिन सही नहीं गुजरता है, उसका आराम और चैन चला जाता है। उस बाप ने जब इतना सुना है फौरन पलट गया उसकी तरफ जहां बच्चे खेल रहे थे। अल्लाह पर जैसे ही पलटा है, मेरे आका फरमाते हैं ओ मेरे साहबी ठहर जा। जैसे ही इतना कहा मेरे सरकार ने फौरन ठहर गया। उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं जहां तेरा बच्चा है वहां और बच्चे भी खेल रहे हैं, जा अपने बच्चे के पास जा, मुझे पता है तेरी मोहब्बत उसकी तरफ खींच रही है, तेरा प्यार उसकी तरफ ले जा रहा है, लेकिन जहां तेरा बच्चा है वहां तनहा तेरा बच्चा नहीं है, यतीम बच्चे भी खेल रहे हैं, उनके बच्चे भी हैं जिन्होंने राह खुदा में जाने दी है, जिन्होंने शहीद शहादत का जाम पिया है, उनके बच्चे भी उसी बाग के अंदर खेल रहे हैं। वहां जा तो जरूर रहा है, मेरी नसीहत सुन, बात सुन। मेरे आका फरमाते हैं जाना वहां, लेकिन अपने बेटे को बेटा कह के नहीं पुकारना, बच्चा कह के नहीं पुकारना। ये मत कहना मेरे लाल इधर आ जा, ये मत कहना मेरे बेटे इधर आ जा, ये मत कहना मेरे लखते जिगर ये आ जा। अल्लाह को मेरे आका फरमाते हैं जब वहां पहुंचना तो पहुंचने के बाद कहना और जैसे उसका नाम लिया है उसी नाम से उसे पुकार देना और कहना उस नाम के साथ इधर आ जा। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बेटा मेरा है, बच्चा मेरा है, अगर प्यार का जुमला बोलूंगा और ये कहूंगा
मेरे बेटे इधर आ जा, मेरे लखते जिगर इधर आ जा, मेरे लाल इधर आ जा। तो इसमें हर्ज की बात क्या है? अल्लाह पर वो यहाँ का देख रहे थे, मेरे नबी वहां का देख रहे हैं। तवज्जो करें, मेरे आका फरमाते हैं तुम्हारी नजरें और है, मेरी नजरें और है। माना कि तेरा बेटा है, बेटे को बेटा कहने में हर्ज नहीं है, लेकिन सुन, जहां तेरा बेटा खेल रहा है तनहा तेरा बेटा नहीं है, वहां यतीम बच्चे भी खेल रहे हैं जिनके बाप का साया नहीं है, जिनके बाप का साया नहीं। वहां जाएगा, अपने बच्चे को बच्चा कह के बुलाएगा, कहेगा बेटे इधर आ जा, बच्चे इधर आ जा, मेरे लाल इधर आ जा। तुझे पता है जब तू अपने बच्चे को कहेगा मेरे लाल इधर आ जा, तो जो यतीम बच्चे होंगे उनका दिल टूट जाएगा। यार, जो मुस्तफा यतीम का दिल नहीं तोड़ सकता, वो औरों का दिल कैसे तोड़ सकता? क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम। सुभान, बहुत अच्छा। और जो नबी वाला होगा वो भी किसी का दिल नहीं तोड़ेगा। आज इस महफिल में आए हो, बस खत्म कर रहा हूं अपनी बात। आए हो तो अपने अपने दिल में एक इरादा लेकर उठो, मौला कल तक हम एक गुनाह करते थे लेकिन अब के बाद नहीं करें। अब के बाद मैं तुमसे नहीं कहता कौन सा गुनाह, एक गुनाह का मुतालबा है, एक गुनाह ना करने का, सिर्फ एक। बताओ कितने लोग अपने अपने दिल में इरादा लेकर बैठे हैं कल से एक गुनाह नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं। हाथ उठाकर बता दें, हाथ उठाकर बता दें और पक्का इरादा करें, सच्ची तौबा करें कि ये गुनाह जिंदगी में कसरत से करता हूं, अब नहीं करूंगा। अल्लाह ताला जिन लोगों ने एक गुनाह छोड़ने का इरादा फरमाया, अल्लाह ताला उनको इस्तिकामत अता फरमा और हमेशा एक गुनाह के बाद दूसरे गुनाह से भी बचने की तौफीक अता फरमा और हम सबको अपने नबी की सच्ची पक्की सुन्नतों भरी जिंदगी पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। रब्बे करीम मेरे बोलने में जो खताएं हो गई अपने करम से माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।